हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये सुबह का टाइम हो रहा है तो आप देख सकते हो, तो सुबह वाले मेरे काम शुरू हो गए हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए। तो ये चाय बनाई थी थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। दूध चलाने का नंबर आ गया है, अब दूध चलाऊँगी मैं। तो फिर यहाँ पर देखो, अब मैं इसमें से थोड़ा सा दही निकाल रही हूँ। एक कटोरी दही निकाल लेती हूँ। ये है कि दही एक कटोरी, पता है, हम निकाल लेते हैं तो कोई ना कोई खा ही लेता है। जिसका मन करता है तो फिर में वो खा लेता है। अगर नहीं मन करता है तो यूँ ही रखी रहती है, फिर अगले दिन डल के चल जाती है इसमें। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ। अभी तो थोड़ा गर्मी होती है तो इसलिए नहीं आ पाता है ये मक्खन। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर चला लाई थी। तो फिर यहाँ अब मैं निकाल रही हूँ घी। इसमें कटोरदान मैंने इसमें से फ्रिज में से निकाल लिया था। जो घी रखते हैं ना, तो इसमें मक्खन जो रखते हैं इसमें कटोरदान में, तो वो मैंने निकाल लिया था फ्रीज में से। तो फिर अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो ये मक्खन कितना अच्छा लगता है ना। तो अब पहले तो पता है हम खाते थे मक्खन को ऐसे ही, जैसे ये लौनी होती है ना, इसी को ही खाते हैं हम, सब्जी वगैरह में रोटियों में रख कर खाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसी आदत बनी है जब से शादी हुई है। यहाँ पर पता है मक्खन ऐसे कोई नहीं खाता है। जो हम जो बनाते हैं ना घी, तो ताते जो हैं तो उसी को ही खाते हैं ये मक्खन। इसको कोई नहीं खाता है। तो फिर ऐसी ही आदत बन गई। जैसे कहते नहीं है, जैसे में रहते हैं ऐसे ही रहना पड़ता है, हो ही जाता है। जैसे में तैसा ही मानना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर देखो, अब ये गेट रह गया था मेरा साफ़ करने के लिए। सारी किचन तो साफ़ कर दी थी मैंने, तो ये रह गया था मेरा, ये जाली नहीं साफ़ करी थी, सॉरी। तो फिर यहाँ पर देखो मैं अब कर रही हूँ इसमें जूने, वो लोहे का जूना ले लिया था। तो जैसे भी ये चिकनाई वगैरह चिपक ही जाती है जाली वगैरह में जैसे सारी। तो फिर हालांकि ये है कि मैं साफ़ तो करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत हो ही जाता है डस्ट वस्ट। तो फिर यहाँ पर तो मैं इसे जूने से अब इसको ही अच्छे से साफ़ ये जाली ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो थोड़ा सा ही हाथ मारना पड़ता है तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है ये। तो फिर मैंने दोनों पर ये लगा दिया है जूना, लोहे का जूना लिया था मैंने। तो फिर यहाँ पर नीचे ना शीशा लगा हुआ है, आधे में शीशा लगा हुआ है और आधे में ये लगी हुई है, जालियाँ लगी हुई हैं। तो फिर यहाँ पर देखो, मैंने साफ़ कर दिया ना, तो मैं अब यहाँ पर लोटे से ना पानी मार रही हूँ, इसमें पानी मार रही हूँ। तो ये ऐसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये सारा साफ़ कर दिया है, देख रहे हो। तो फिर मैंने पता है वो सूखे कपड़े से उसको शीशे से पोंछ लिया, शीशे को बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो नीचे ये पानी पानी हो गया था तो फिर मैंने ये नीचे नीचे सारी किचन्स को साफ़ धो दिया था। तो ये जंगले वगैरह साफ़ कर दिए थे मैंने। इसमें विंडो में जो है ना ये जंगले में, तो इसमें भी शीशे लगे हुए हैं, तो ये भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। तो फिर उसके बाद सारी किचन मैंने साफ़ कर दी थी। वाइपर से पानी सोख दिया था, तो वहीं पर ही थोड़ी जाली लगी हुई है ना, तो वहीं पर ही चला जाता है किचन का जो पानी होता है ना, तो वहीं पर ही चला जाता है। तो मैंने इसलिए साफ़ कर दी थी वहीं से ही धो धो करके। तो फिर ये मेरी किचन साफ़ हो गई है। अब कुछ काम नहीं है, अब थोड़ा बस यही छोटे मोटे जो काम हैं वो ही अब रह गए हैं बस, और तो कुछ नहीं है। भारी जब बड़े बड़े काम सब हो गए हैं। तो फिर यहाँ पर ये डेली का जो काम है ये ही रह गए हैं बस। तो यहाँ पर ये अब ये दोपहर का टाइम हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर कपड़े लेकर आ गई थी मैं तार पे से, जो सूख गए थे। तो लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा लाइट आती तो प्रेस भी साथ के साथ कर ही देती। तो ये पता है जो सूती कपड़े होते हैं ना, तो एक दिन ही चलते हैं बस प्रेस करके। तो दूसरे दिन जैसे धो देते हैं ना, तो वे सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था,
तो फिर मैंने कहा चलो लाइट आती तो साथ के साथ प्रेस भी हो जाती, तो फिर मैंने ऐसे ही तय बना बना करके इनको कपड़ों को रख दिया था। तो मैंने कहा चलो शाम को लाइट आई तभी प्रेस कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर इनकी टी शर्ट वगैरह भी थी, तो फिर इनको वहीं पर ही खूंटी पे ही टांगना था, तो मैं वहीं पर ही लेकर जाऊँगी उनको। तो फिर मैंने कहा जब यही कर दूँगी शाम को, अब तो जब भी रखा है जब भी रखा है। तो ये अभी पता ये आटे का गल्ला रखा हुआ है, कट्टा जो है हम गल्ला बोलते हैं, जो भी हमारी गांव की भाषा है वो बोल देते हैं सॉरी। तो फिर ये आटे का पिसवा कर लेकर आए थे, तो कुर्सी पर मैंने रखवा लिया था। तो आटा भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए शाम लेकर आए थे, तो मैंने कहा इसे कुर्सी पर ही रख दो। तो फिर उन्होंने रख दिया था कुर्सी पर। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं सुबह को तब इसको आंगन को जब पोछा झाड़ू पोछा करूँगी तभी इसको मैं उसमें ड्राम में भरूँगी आटे को। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कपड़ों की तह लगाने के बाद तो मैं अब यहाँ पर साग लेकर आए थे। तो देखो एक दिन जब बना था, जब मैं खाट पर ही साफ़ किया था मैंने साग, और अब बनना है ये, अब दोबारा कर साग बनना है, दूसरी बार बनना है ये साग हमारे। तो साग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैं बहुत दिन से कह रही थी मैं इनकी साग ले आओ साग ले आओ। तो डेली ये सब्जियां खाते हैं ना, तो इससे ना वो हो जाता है थोड़ा सा, तो अच्छा सा नहीं लगता है। जब कभी कोई बदल के सब्जी खाते हैं तो अच्छी सी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा आज साग ही लेकर आना है, तो मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी मैंने इनसे ऐसे बोला था मैं आज सब्जी नहीं बनाऊंगी, इन्हें तुम साग नहीं लेकर आओगे। तो फिर वो साग लेकर आ गए थे। तो पापा जी का भी मन कर रहा था, पापा जी भी कह रहे थे बहुत दिन से। तो फिर मैं वो साग लेकर आ गए थे वहाँ से दुकान से। तो फिर ये पालक था और थोड़ी सी सरसों थी। मैंने बस सिर्फ आधी किलो ही साग मंगाया था। तो बस शाम का टाइम वो चल जाएगा, तो और सुबह को चल जाएगा, बस यही दोनों दिन चल जाएगा। बस सुबह को बासी साग खाते हैं ना तो बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गरम करके बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर देखो चीर लिया है, इससे दराज से चीर लिया है। थोड़ी सी सरसों थी और एक गड्डी पालक था, तो मैंने दोनों गड्डियों को चीर लिया है। बस थोड़ा सा ये काफ़ी बहुत होगा हमारे लिए, चारों के लिए बहुत काफ़ी है। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने काट लिया है अपना साग। तो फिर मैं बाल्टी लेने के चली गई थी अंदर, जो ये दूध की बाल्टी है। तो मैंने कहा इसी से ही साफ़ कर लूँगी, इसमें पानी। तो फिर यहाँ पर मैंने इसमें ही भर लिया है बाल्टी में, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको थैले पे से इसमें बाल्टी में भर लिया है। तो फिर मैं इसको वहाँ पर नल पर इसको साफ़ कर लाऊंगी। तो नल पे मैंने साफ़ कर लिया था, कई बार साफ़ किया था मैंने अच्छे से। ये है कि किलकिलासा नहीं, रेत मिट्टी नहीं हो, तो इसलिए मैंने इसको साफ़ कर दिया अच्छे से। तो फिर मैंने पता है चूल्हे में आग जला ली थी। तो मैंने कहा अभी तो दिन सा है, तो मैं गैस पे नहीं रखा था, मैंने चूल्हे पे ही रख दिया था मैंने आग जला करके। तो फिर यहाँ पर मैंने पतीली रख दी थी, गर्म पानी कर लिया था ये। फिर उसके बाद मैं अब इसमें डाल दिया है मैंने साग। तो सामने देखो डॉगी खड़ा हुआ है, डॉगी खड़ा हुआ है। तो फिर उसके लिए मैं रोटी लेकर आ गई थी, तो वो मैंने रोटी लेकर के भगा दिया था डॉगी, तो वो खाकर चला गया था। तो फिर उसके बाद मैंने नमक डाल दिया था। तो फिर यहाँ पर मैं हो गया था घोटने के लिए साग, तो फिर मैंने घोट दिया है। तो मेरा साग बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड, देखो मैंने ये छोंक दिया है। तो यहाँ पर पता है साथ के साथ छुप जाता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर देखो मैं बना रही हूँ मक्का की रोटी। आप भी आ जाइए, खाइए, खा लीजिएगा फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म मक्का की रोटी बना रही हूँ गैस पर। तो वो मैंने चूल्हे पे नहीं बनाई थी। तो पता एक ही काम हो सकता है, या दूध हो सकता है या रोटियाँ बन सकती हैं चूल्हे पे। तो फिर मैंने दूध रख, तो यहाँ पर मेरी रोटियां बन रही हैं गरम गरम करारी सी। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।